बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है किंगडम फंजाई। बच्चे, किंगडम फंजाई का जो दूसरा नाम है वो रिसाइकलर है। रिसाइकल किसे कहते हैं बच्चे? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है उसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। अगर मैं कुदरत का सबसे जो बड़ा तोहफा इंसान के लिए अगर मैं कहूँ तो वो क्या है? किंगडम फंजाई है, फंगस है, इसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह है। अगर बच्चे ये किंगडम फंजाई या फंगस ना होती और बैक्टीरिया ना होते तो कुर्राए अर्ज़ के ऊपर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जानी थी। इंसान का वो वजूद था, वो हम कह सकते हैं कि वो नहीं होना था। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें कि अगर ये डिकम्पोजिशन या तोड़ फोड़ ना करते तो जो इंसान है या दूसरे जानवर है या कोई भी चीज़ है उसकी बच्चे लाशों के ढेर लग जाने थे, जिसकी वजह से लाजमी सी बात है, एक तो उनकी जो जमा होना या जो अगर हम कह लें कि एक बदबू का फैलना, एक तो वो हो गया। दूसरा ये होना था कि जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जानी थी, खुराक की इंतहाई कमी हो जानी थी। तो कुदरत के सब जो बड़ा फ़ायदा है वो क्या है? किंगडम फंजाई है, जो कि रिसाइकलर जिसे कहते हैं। बच्चे, इस आज के लेक्चर के अंदर हम इसके इंट्रोडक्शन और इसके बेसिक जो करैक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं किंगडम फंजाई की बात करूं तो तकरीबन 1 लाख मेंबर हैं वो मौजूद हैं। कि किंगडम फंजाई उसकी तकरीबन 1 लाख स्पीशीज़ हैं वो मौजूद है। हाँ, इन स्पीशीज़ के अंदर कुछ वेरिएशंस हैं वो मौजूद होती हैं। वेरिएशन से मुराद क्या है कि कुछ ऐसी फंजाई है जो नुकसानदेह हैं, कुछ ऐसी फंजाई है जो बहुत फ़ायदेमंद है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इन 1 लाख जो स्पीशीज़ है उसके अंदर कुछ नोटोरियस होती हैं। नोटोरियस का मतलब ये होता है कि बदनाम ज़माना। क्यों? जाहिर सी बात है, जो गलत काम करता है उस वही बदनाम होता है ना। ठीक है, तो इसी तरह ये फंजाई क्या है कि गलत काम करती है, डिजीज़ काज करती है। तो ये जो नोटोरियस फंजाई है ये पैथोजिन्स के तौर पर एक्ट करती है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां काज करती हैं। जैसे कि हमने 2 का नाम लिखा है, रस्ट है, स्मट है, एक और लिख देते हैं मोल्ड। मोल्ड के किसे कहते हैं? फफूंदी को कहते हैं। तो बच्चे, जब ये डिजीज़ होती हैं तो लाजमी सी बात है कोई क्रॉप है, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारी जो यील्ड यानी कि पैदावार होती है वो कम हो जाती है। बच्चे, सेकंड कैटेगरी में कुछ डिलीशियस भी हैं, लजीज हैं, मज़ेदार हैं, जिनको हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसका फ़ायदा हो गया। उसमें चंद एक एग्जाम्पल में हमने लिखा मशरूम है, मोरेलिस हैं और ट्रफल्स वगैरह। ये चंद एक स्पीशीज़ होती हैं जो कि टेस्ट के लिहाज से बहुत लजीज होती हैं, तो इसको हम अपनी फूड का हिस्सा बनाते हैं। तो ये इसका क्या हुआ? बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। ठीक। इसके अलावा बच्चे, पेनिसिलिन ये एग्जाम्पल है जिसको हम सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के तौर पर यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स आपको पता है कि बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। तो मेडिसिनल पर्पस के लिहाज से या मेडिसिनल फील्ड के अंदर फंगस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा बच्चे, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, उसको हम बेकरी इंडस्ट्री के अंदर और जो ब्रेवरीज इंडस्ट्री है यानी कि शराब की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ बच्चे इसको यूज़ किया जाता है। तो ये भी क्या हुआ कि फ़ायदा हो गया, एक तो फूड के हवाले से, और दूसरा क्या है कि हमारी जितनी भी ड्रग्स इंडस्ट्री है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले कर रही है। बच्चे, लास्ट पे इसका जो टाइप है वो है इकोलॉजी के हवाले से। इकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम एक जानदार के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं उसके इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो बच्चे, जाहिर सी बात है, मैंने शुरू में कहा कि कुदरत का सबसे बड़ा तोहफा है और ये रिसाइकल यानी कि डिकम्पोजिशन करता है। तो उसी तरह इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हमारे पास फंगस ऐसी हैं जो कि डिकम्पोजिशन करती हैं, तोड़ फोड़ करती हैं। जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। और इसी तरह बच्चे, जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो दोबारा से एटमॉस्फेयर या ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है, और उन न्यूट्रिएंट को हम दोबारा से यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इस तरह न्यूट्रिएंट साइकिल चलाने के अंदर किंगडम फंजाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद
बच्चे इसके मैं टेक्सोनमिक स्टेटस यानी कि क्लासिफिकेशन के हवाले से इसके स्टेटस, इसके मुकाम की बात करेंगे। बच्चे अगर आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया है तो वहाँ हमने एक किंगडम फंजाई को डिस्कस किया था, यानी कि अलहदा किंगडम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकी किंगडम से डिफरेंट है, इसीलिए इसको अलहदा किंगडम में रखा गया है। फिर भी इनके अंदर कुछ ऐसे करैक्टर मौजूद हैं जो दूसरे किंगडम के साथ रिलेट करते हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से करैक्टर हैं जो दूसरे किंगडम के साथ रिलेट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फंजाई किस तरह प्लांट के साथ सिमिलर है, यानी कि प्लांट और फंजाई का आपस में क्या ताल्लुक है। तो बच्चे लाजिम सी बात है, कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, कुछ इनके दरमियान डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज़ की। बच्चे प्लांट के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल मौजूद है। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ये इंडिकेट करता है कि इनका आपस में ये सिमिलैरिटी है या मुशाबिहत है वो मौजूद है। फिर क्या है कि नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब ये है कि ये जिस जगह ग्रो करेंगे या जिस जगह होंगे अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो ठीक इसी तरह फंजाई है वो भी मूव नहीं करती और प्लांट है वो भी मूव नहीं करते। तो ये सिमिलैरिटी भी इंडिकेट करती है कि आपस में थोड़े क्लोज है। फिर सेंट्रियोल्स क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने डिस्कस किया था। और बेसिकली इनका जो रोल होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम को अलग करने में होता है। तो बच्चे प्लांट के अंदर भी सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं और फंजाई के अंदर भी सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। लास्ट यूकैरियोट, फंजाई भी यूकैरियोट है और प्लांट भी क्या है, यूकैरियोट। यूकैरियोट किसे कहते हैं, जिनके अंदर वाज या न्यूक्लियस मौजूद हो उसे हम कहते हैं यूकैरियोट। तो ये बच्चे थोड़ी सिमिलैरिटीज होगी। इसके बाद हम डिफरेंस की बात करेंगे कि प्लांट और फंजाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बच्चे जो फंजाई है वो हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ मतलब अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, जबकि प्लांट है वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं और जबकि फंजाई है वो हेट्रोट्रॉफ है। बच्चे सेकंड डिफरेंस काइटन, कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर काइटन मौजूद है, जबकि प्लांट की जो सेल वॉल है उसके अंदर काइटन मौजूद नहीं होता। काइटन की जगह क्या मौजूद होता है, सेलुलोज मौजूद होता है। ये इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बच्चे टैक्सोनॉमिक स्टेटस के हवाले से हम एनिमल और फंजाई इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर हैं जो एनिमल और फंजाई के अंदर सिमिलर है और कौन कौन से डिफरेंस है वो मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ की कि एनिमल और फंजाई इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ है वो क्या है। बच्चे हेट्रोट्रॉफ जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। तो अभी हमने बात की कि फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करता, ठीक है, तो ये क्या हुआ, हेट्रोट्रॉफ। इसी तरह एनिमल क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, इसके अलावा काइटन, कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर काइटन मौजूद है, लेकिन एनिमल के अंदर तो सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो फिर ये क्यों लिखा गया पॉइंट बच्चे, उसकी रीज़न ये है कि कुछ हमारे पास आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक होता है एंडोस्केलेटन और एक होता है एक्सोस्केलेटन। ऐसा स्केलेटन जो आउटसाइड द बॉडी हो उसको हम कहेंगे एक्सो, और जो इनसाइड द बॉडी हो स्केलेटन उसको हम नाम देते हैं एंडोस्केलेटन। तो मुख्तलिफ आर्थ्रोपोड उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके अंदर काइटन मौजूद होता है। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि एनिमल और फंजाई आपस में थोड़े सिमिलर हैं, इनके अंदर मुशाबिहत है वो मौजूद होती है। इसके बाद बच्चे डिफरेंस की बात करेंगे, डिसिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे कि फंजाई और एनिमल इनमें डिसिमिलैरिटी या डिफरेंस है वो कौन कौन सा है। बच्चे सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, फंजाई के अंदर सेल वॉल मौजूद है और उसकी कंपोजिशन काइटन से है, जबकि एनिमल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है। तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ को तो हमने सिमिलैरिटीज़ के अंदर भी डिस्कस किया है, तो फिर डिफरेंस क्यों है। बच्चे फंजाई भी हेट्रोट्रॉफ है, एनिमल भी हेट्रोट्रॉफ है, लेकिन खुराक हासिल करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। कि फंजाई हेट्रोट्रॉफ तो है लेकिन एब्जॉर्प्टिव है, जज़ब करती है। अगर मैं एनिमल की बात करूं वो क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं। तो
हेट्रोट्रॉफ तो है, लेकिन खुराक हासिल करने का जो तरीका है वो क्या होता है, डिफरेंट है। फंजाई है वो एब्जॉर्प्टिव होंगे, जबकि एनिमल क्या है वो इंजेस्ट यानी कि निगलते हैं। बच्चे थर्ड इनमें डिफरेंस है वो नॉन मोटाइल का है कि फंगस या फंजाई जो होती है वो नॉन मोटाइल है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। जबकि बच्चे एनिमल है, आपने देखा कोई भी एनिमल्स की एग्जांपल देख लें, वो चलता है तो उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो एनिमल मोटाइल हैं, जबकि फंजाई नॉन मोटाइल है। बच्चे फोर्थ डिफरेंस सेंट्रियोल। सेंट्रियोल फंजाई के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल है वो मौजूद है। तो सेंट्रियोल की मौजूदगी एनिमल्स के अंदर इंडिकेट करती है कि ये दोनों डिफरेंस है। इसके बाद बच्चे फंजाई आर डिफरेंट, इसके बारे में बात करेंगे। बच्चे लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर किंगडम, कि जो फंजाई होती है वो बाकी तमाम जो 4 किंगडम है उनसे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमने इनके करेक्टरिस्टिक को देखा और ये देखा कि ना तो ये प्लांट के साथ मिलते हैं, ना ये एनिमल के साथ मिलते हैं, ठीक है, बाकी 2 किंगडम के साथ भी नहीं मिलते। तो इसलिए हम कहते हैं कि फंजाई आर डिफरेंट, कि फंजाई तमाम से मुख्तलिफ है। हमने फंजाई को बाकी किंगडम से मुख्तलिफ किस बेस पे कहा? बच्चे उसमें डिफरेंट स्टेप आ जाते हैं। एक है डीएनए की स्टडी, कि जब फंजाई के डीएनए को स्टडी किया गया तो ये बाकी तमाम जो 4 किंगडम है उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, तो हमने कहा कि इसको हम एक अलग कैटेगरी में रखेंगे। इसके अलावा फंजाई के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस पाई जाती है। माइटोसिस क्या होती है? द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट। लेकिन फंजाई के अंदर जो माइटोसिस पाई जाती थी जेनेटिक मटेरियल के अंदर, वो बच्चे बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट थी। वो किस तरह थी, इसको हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि न्यूक्लियर माइटोसिस इन फंजाई इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर इन्वेलप नॉट ब्रेक। बच्चे न्यूक्लियर इन्वेलप किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को ये जो मेम्ब्रेन कवर करती है इसको न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जैसे ही सेल ने डिवाइड होना है, तकसीम होना है, तो फंजाई के अंदर ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन या इन्वेलप है ये ब्रेक नहीं होता, ये टूटता नहीं है। तो फिर होता क्या है? बल्कि होता ये है कि इसके अंदर ही माइटोटिक स्पिंडल, स्पिंडल किसे कहते हैं? धागे। तो इसके अंदर ही क्या है कि धागे बनते हैं, और जब ये माइटोटिक स्पिंडल बन जाते हैं, कि मिसाल के तौर पर इस तरह धागे बन जाएंगे, इस तरह धागे बन जाएंगे, तो होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप या जिसे मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहा हूँ, ये बच्चे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। कॉन्स्ट्रिक्ट किसे कहते हैं? सिकुड़ने को कहते हैं। या जिस तरह आपने एनिमल के अंदर वो बाइनरी फिशन का प्रोसेस पढ़ा था, मिसाल के तौर पर ये एक ऐसा सेल है, तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता मेम्ब्रेन है वो अंदर को जाने पिंच ऑफ होगी, इस तरह इस तरह। तो इससे एक से कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। तो एंड पे क्या होगा कि न्यूक्लियर इन्वेलप है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, और बच्चे एक से क्या है कि 2 स्पिंडल फाइबर या 2 जो डॉटर सेल हैं उनके अंदर वो ब्रेक हो जाएगी। तो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस है ये बाकी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। ये किसके अंदर मौजूद है? सिर्फ फंजाई के अंदर मौजूद है। तो बच्चे जब इन तमाम करेक्टरिस्टिक को स्टडी किया गया तो हमने ये देखा कि फंजाई के अंदर जो खसूसियात पाई जाती हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए हमने इसके लिए एक अलहदा से एक किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया और इसे हम कहते हैं किंगडम फंजाई। तो बच्चे आज के लेक्चर के अंदर हमने इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।